नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, रिजल्ट सीजन चल रहा है, काफ़ी सारे नंबर्स आ रहे हैं। कुछ रिजल्ट्स जो ओपन मार्केट में आते हुए दिख रहे हैं उनको मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बताना चाहूँगा करीब 5 नंबर्स हैं जो आ चुके हैं, जिनमें से एक शेयर तो 9.5% ऊपर कूद गया है अपने नतीजों के दम पर, जिसका नाम है स्वराज इंजन्स लिमिटेड। स्वराज इंजन्स की बात करी जाए तो कंपनी का स्टैंड अलोन बेसिस पे नेट प्रॉफिट 43.2 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर बात करें रेवेन्यू की तो 420 करोड़ के सामने 480 करोड़ पे आया है साल दर साल। मार्जिन्स एग्जैक्टली सिमिलर रहे हैं 13.9% के सामने 13.9% के, और एबिटा कंपनी का 58.2 करोड़ के सामने 67.1 करोड़ पे आया है। तो नंबर्स तो हर एक पैमाने पे शानदार हैं, अच्छे हैं, लेकिन 10% की तेजी उससे भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। स्वराज इंजन ने आज अपना लाइफ हाई हिट करा है भाई साहब। 52 वीक हाई पे दिख रहा है ये स्टॉक। आई थिंक लाइफ हाई भी आज ही लगाया है इस स्टॉक ने। जी हाँ, वन साइडेड भाग रहा है, 33 के पीई पे है। फ्रेश राउंड ऑफ रैली चली है, कोई लेवल तो निकलेगा ही नहीं अब यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से जिनके पास है, एंजॉय द प्रॉफिट एंड द रैली, मज़े लीजिए। इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। 4,500 खड़ा है, लाइफ हाई लगाया है आज 4689 का। नंबर्स भी अच्छे ही दिख रहे हैं। तो स्वराज इंजन्स तो भाई साहब सुपर कामकाज कर रहा है। नेक्स्ट है जीएम ब्रेवरीज, ये 3% नीचे है। अगर नतीजों की बात करी जाए तो कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 24.9 करोड़ के सामने 25.8 करोड़ पे आया, तो हल्की मुनाफे में बढ़त देखने को मिली है। वहीं एबिटा मार्जिन्स 5.24% से घटकर 4.84% पे रह गए हैं, और एबिटा 31.4 करोड़ से 30.9 करोड़ पे रह गया है। तो मज़ा नहीं आया इसके नंबर्स में। एक मुनाफे का आंकड़ा ही ठीक दिख रहा है, बाकी कुछ खास नहीं दिख रहा। जीएम ब्रेवरीज की अगर बात करें तो 735 पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा है। टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो स्टॉक में करीब करीब मार्च बाद से एक हायर हाइस की फॉर्मेशन चल रही है, जिसके तहत 708 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस बनेगा। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा आप अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं ऊपर की तरफ। जल्दी स्टॉक हो सकता है, अगर इसने 708 का लेवल ब्रेक नहीं करा तो ये स्टॉक आपको दोबारा 800 रुपये की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो होल्ड करने की राय होगी यहाँ पे। महाराष्ट्र बैंक टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से, दोस्तों मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, मेरे को जो टेक्निकल टर्म्स पे लग रहा है वो मैंने डिस्कस किया। महाराष्ट्र बैंक के भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। 1.5% करीब महाराष्ट्र बैंक का शेयर ऊपर दिख रहा है। नंबर्स की बात करें अगर तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 1293 करोड़ से बढ़कर 1600 करोड़ पे आया है, बढ़िया। अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो एनएनपीए एग्जैक्टली 0.18% के सामने 0.18% पे ही है। अगर जीएनपीए की बात करी जाए तो ये भी एग्जैक्टली 1.74% के सामने 1.74% ही है, तो सिमिलर हैं। इंटरेस्ट की बात करी जाए तो 5874 करोड़ के सामने 7054 करोड़ का बैंक ने इंटरेस्ट कमाया है, तो बढ़िया बढ़त देखने को मिली है। प्रोविजंस की बात करी जाए तो 640 करोड़ के सामने 720 करोड़ के प्रोविजंस कंपनी ने लिए हैं, तो थोड़ा सा बढ़कर आए हैं, ज़्यादा तो नहीं है, इतना चलता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। फ्रेश स्लिपेजेस की बात करी जाए तो 660 करोड़ के सामने 730 करोड़ है, और स्टॉक करीब 1.5% ऊपर है अपने नतीजों के बाद। महाराष्ट्र बैंक को मैं ज़्यादा कवर करता नहीं हूँ वैसे, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि टेक्निकल टर्म्स पे कैसा दिख रहा है महाराष्ट्र बैंक का शेयर। महाराष्ट्र बैंक, जी हाँ दोस्तों, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं आप सभी के साथ। 57 रुपीज़ पे है आज, तो बढ़िया तेजी है। टेक्निकली पॉजिटिव ही है, हायर हाइस की फॉर्मेशन में है। 55.70 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, और मेरे को लगता है स्टॉक दोबारा 59 की तरफ भी जा सकता है, तो होल्ड भी कर सकते हैं यहाँ भी। इंश्योरेंस स्पेस से वैसे तो आज 3 कंपनियों के नंबर्स आने हैं, जिनमें से एक के ही आए हैं अभी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। नंबर्स के बाद स्टॉक ऊपर गया और अभी करीब 0.5% नीचे है। तो नंबर्स कैसे हैं अब चेक करते हैं। 225 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर आपका 300 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। कंपनी का नेट प्रीमियम इनकम की बात करिए 7,870 करोड़ के सामने 8,500 करोड़ पे आई है। अगर कंपनी के वीएनबी की बात करी जाए, यानी वैल्यू न्यू बिजनेस की बात करी जाए, तो अराउंड आपका 640 करोड़ पे
460 करोड़ पे आते हुए दिख रही है 620 करोड़ के सामने अनुमान जो था, तो ये तो वीक हो गया भाई। वहीं वीएनबी मार्जिन्स की बात करिए तो 24.5% पे आए हैं, अनुमान से बढ़कर आए हैं। तो वीएनबी मार्जिन्स अच्छे हैं, बट वीएनबी अच्छा नहीं आया है, तो नंबर्स मिले जुले हैं, आप बेकार भी नहीं कह सकते, खराब और अच्छे भी नहीं कह सकते, बट शेयर करीब 1% नीचे होता हुआ दिख रहा है अभी। नेक्स्ट और लास्ट है AWL, यानी अदानी विलमार के नाम से आप जानते थे इसे, बट अभी इसका नाम AWL एग्री बिजनेस हो चुका है। तो इसके भी नंबर्स आ गए हैं, स्टॉक 1.25% नीचे है। नंबर्स की बात करिए 313 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 236 करोड़ रह गया है खराब। रेवेन्यू की बात करिए 14,160 करोड़ के सामने 17,100 करोड़ पे आया, तो रेवेन्यू बहुत अच्छा बढ़ा है। मार्जिन आधे रह गए हैं 4.37% से 2.14% के, और एबिटा 620 करोड़ के सामने 366 करोड़, तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया है। हिमाद्री स्पेशलिटी के भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं और बहुत ही तोड़फोड़ नंबर आए हैं, और नतीजों के दम पर शेयर भी करीब 3.25% ऊपर दिख रहा है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।